नमस्कार दोस्तों, जीके विद आरजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी की बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी TSSC हो गया, यूपी PCS हो गया, यूपी BO हो गया, जिसमें भी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी के विषय में चर्चा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम क्या था। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले 1836 में इसे जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कहा जाने लगा। फिर 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इसके बाद 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आता है तो आपको याद रखना है। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही रख दिया गया। देश की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। जब उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था तो इस समय इसकी राजधानी 1836 में आगरा थी। इसके बाद 1858 से ही प्रयागराज इसकी राजधानी कर दी गई और प्रयागराज लमसम राजधानी रहती है 1921 तक। 1935 तक प्रयागराज ही राजधानी रहती है, क्योंकि 1921 में इसकी शुरुआत हो गई कि भाई प्रयागराज से लखनऊ के लिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं राजधानी को। तो धीरे धीरे इन्होंने आंशिक रूप से राजधानी परिवर्तित की। इसके बाद पूर्णतया 1935 को राजधानी परिवर्तित कर दी लखनऊ के लिए, जो कि वर्तमान में भी आज ही लखनऊ स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन। तो राज्य का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 से। और राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1956 में बहुत से राज्यों को जो है बांट दिया गया। ठीक है, जैसे हो गया आंध्र प्रदेश ने 1956 में अलग भाषाई राज्य का गठन हुआ। इसी तरीके से ने वहाँ से क्रम जो है स्टार्ट हुआ और बहुत सारे राज्यों ने अपना जो है पुनर्गठन कर लिया। तो इसी तौर पर जो है उत्तर प्रदेश ने भी 1 नवंबर 1956 को अपना पुनर्गठन मनाया। फिर राज्य का विभाजन कब हो गया? जैसा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में सम्मिलित थे। बहुत बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ जो सरकारी सुविधाएं थी वो अन्य लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। इससे क्या होता था कि जो अन्य जो जिधर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को इन्होंने काट कर लगे, तो पहाड़ी क्षेत्र की जितने भी जनसंख्या थी उसको जब सरकारी सुविधा मिलती नहीं है तो वो थोड़ा गरीब हो जाता है, परेशान भी रहता है। इसी को देखते हुए और यहाँ से कोई भी अगर कोई भी शासन व्यवस्था या कोई व्यवस्था भी होती तो बड़ा टाइम लगता था ऊपर जाने को, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र था। तो यहाँ का और वहाँ का यहाँ मैदानी क्षेत्र है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, तो इनका आवागमन जो है बड़ी दुर्लभ हो जाता था। ऐसे तो 9 नवंबर 2000 को फैसला किया गया कि 13 जिलों को काट कर, जो इतने भी पहाड़ी क्षेत्र थे इनको काट कर जो अलग राज्य बना दिया जाए, वहाँ पर अलग इसकी स्थिति हो जाएगी और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी अलग हो, जो बड़ी ही सुविधा से राज्य को चला पाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि हाँ, तो प्रथम राजकीय भाषा कौन थी? तो प्रथम राजकीय भाषा जो थी हिंदी थी। ठीक है, और हिंदी को मान्यता कब मिली? सभी कार्यालयों में। तो 26 जनवरी 1968 से जो है हिंदी को सभी कार्यालयों में मान्यता प्राप्त मिल गई कि सभी कार्यालयों में अब हिंदी ही की भाषा मानी जाएगी। इसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा तो 1989, ठीक है, 1989 से जो है उर्दू को 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा मान लिया गया। द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? उर्दू है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू का फूल। ठीक है, तो राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो राजकीय चिन्ह
एक वृत्त है में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे जब आपने आय जात निवास या फिर कोई भी सरकारी गाड़ी आप जब देखते हैं तो उसमें एक जो है चिन्ह लगा होता है उत्तर प्रदेश शासन का। उत्तर प्रदेश शासन लिखा होता है वृत्त में और उसके बीच में 2 मछलियाँ बनी होती हैं, बीच में 3 लकीरें मिली होती हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो 3 जो होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, वो गंगा यमुना सरस्वती का प्रतीक होती हैं और तीर धनुष आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं प्रदेश के शासनिक प्रशासनिक संरचना की। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR से सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है इससे लगे हुए सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। दोस्तों NCR क्या होता है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो NCR वह क्षेत्र होता है जो कि जैसे NCR क्यों बनाया गया है, मान लीजिए कि जो है दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी होने के कारण वहाँ जो जनसंख्या है बहुत ही अधिक होगी। क्यों होगी कि अन्य राज्यों से वहाँ की जनसंख्या दिल्ली में पलायन कर रही है, क्योंकि वहाँ जो है सारी सुख सुविधाएँ भी हैं राष्ट्रीय राजधानी इसीलिए, और वहाँ पर रोज़गार भी सबसे ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए सरकारों ने फैसला लिया कि जो है अगर इस तरीके से ही सभी देश के नागरिक अगर राष्ट्रीय राजधानी में ही आके रुक जाएंगे तो यहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाएगी। तो फैसला लिया गया कि जो है जो राजधानी क्षेत्र है उसके चारों ओर के, चाहे यूपी हो या या हरियाणा हो या मध्य प्रदेश, मतलब कोई भी उस अगर दिल्ली के आस पड़ोस के राज्य हैं तो उनसे जो है कुछ मतलब क्षेत्र जो होगा वो रहेगा, तो मतलब उसी राज्य का, लेकिन उस आस पड़ोस के राज्य को जो है NCR का दर्जा दे दिया जाएगा कि वहाँ से लोग पलायन ना करते हुए जो है आस पड़ोस राजधानी क्षेत्र के आस पड़ोस में भी वहाँ पर घर ले सके, मकान ले सके या फिर वहाँ रह सके, जिससे जो है दिल्ली में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो इस नज़रिए को देखते हुए जो NCR का गठन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को जो है NCR में सम्मिलित किया गया। इसके बाद कहा गया अगर जनसंख्या मान लीजिए इन्हीं 8 जिलों में जो है भी पर्याप्त नहीं हो पाई और हमें क्षेत्र की ज़रूरत हुई तो क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर पहले तो हम इनको देख लेते हैं 8 जिलों में जो है अगर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम और भी प्रस्तावित ज़िले हैं हमारे, हम उनको भी एडॉप्ट कर सकते हैं NCR में। तो ये कौन से ज़िले थे, तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर को भी आगे चलकर जो है NCR में का दर्जा दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14 करोड़ 12 लाख है। ये 2017 के अनुसार है, क्योंकि 2017 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के और इसी पर आधारित ये जनसंख्या मतदाताओं की। और राज्य विधानमंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दो द्विसदनीय विधानमंडल है। पहला कौन सा है, एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1937 में इसका प्रथम गठन हुआ था और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। लेकिन जब 2000 में उत्तराखंड को काटकर अलग कर दिया 13 जिलों को, तो यहाँ पर रह गई 404 सीटें, जिसमें से 403 जो होती निर्वाचित होती है और एक जो है